Assalamu alaikum students. As you know, myself Malik Babar. I am your biology teacher as well as chemistry teacher. Today our topic is homeostasis in plant. सबसे पहले अगर हम जो है वो होम्योस्टेसिस को डिफाइन करते हैं या पिछला लेक्चर देखते हैं तो उसमें मैंने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन बता दी थी, लेकिन अब दोबारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जी, तो इसमें हम देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या है, प्रोटेक्ट करना, चेंज आ जाए चाहे विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अंदरूनी जो है वो इन्वायरमेंट को जो है वो इतदाल में रखना, मतवाजन रखना एज कंपेयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बैरूनी माहौल के लिहाज से, तो उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब प्लांट जो है वो अपनी जो है वो बॉडी को बरकरार रखने के लिए इंटरनल स्टेट को उसमें डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म कर रहा होता है, उसके नतीजे में क्या उसको जो है ना डिफरेंट जो है वो मेथड जो है वो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं मेथड्स ऑफ होम्योस्टेसिस दैट इन्वॉल्व इन प्लांट्स। ठीक है, पहला हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, अब जो है वो जब प्लांट कर रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह यानी मेटाबॉलिज्म उसमें हो रहा होता है, तो उसमें डिफरेंट क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं प्लस उसमें यूजफुल प्रोडक्ट भी बन रहे होते हैं। तो पहली हेडिंग हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर, तो इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास दो टाइम होते हैं, एक डे टाइम है और एक नाइट टाइम है, वो वहां जाके जो ना आप लोगों को ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। पहले यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस अकर, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इस वजह से हो रही होती है कि क्योंकि दिन के वक्त क्या होता है, हमें लाइट मिल रही होती है हमारे प्लांट को। ठीक है, लाइट जो मिल रही होती है, जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर एंड स्टोमेटा ओपन। ठीक है, वो ओपन क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। और कौन से लाइट, सनलाइट लिख लें वो ज्यादा बेस्ट है। सनलाइट की मौजूदगी में क्या है, जब वो इस वजह से क्या है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, और रात के वक्त ना तो सनलाइट होती है और ना ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो इस वजह से क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस रात के वक्त नहीं हो रही होती। आ जाए इधर, ये हमारे पास क्या है कि एक्सपोज करें प्लांट है, इसका एक लीफ मैंने वहां पे लगा दिए। नीचे से क्या है, रूट्स होती हैं जो कि क्या है, वाटर यानी ये जाइलम वेसल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, जाइलम ऐसा रूट हेयर या रूट के थ्रू क्या है, वाटर को क्या है सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है और क्या है जाइलम के थ्रू लीफ तक लेके जाता है। लीफ में आ गया, जब 6 मोल वाटर के बन जाएंगे, ठीक है, जो कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, पता है हमें कि ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, कार्बन का जो है वो एटम, तो देन हमारे पास 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बचता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है, वहां पे क्या उसकी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि क्रैप साइकिल स्टार्ट करवाता है, और वहां से क्या वो जो टूट के क्या है ऑक्सीजन सॉरी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम क्या है ब्रीदिंग के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जब 6 मोल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के एंटर होंगे, ठीक है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है मोल एंटर हो रहे हैं, तो क्या होगा, नीचे से वाटर आया, यहाँ पे 6 मोल वाटर के गए, ठीक है, 6 मोल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के एंटर हुए, ये जो मैंने रेड कलर के स्पॉट बनाए इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू जाएंगे, ये दोनों के दोनों क्या है, वहां पे क्या है रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, सीपी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लोरोफिल जगह थोड़ी थी इसलिए, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो है वो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल बनेगा और साथ ही क्या बनेगा, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो वो बाई प्रोडक्ट क्या है, जो ऑक्सीजन है वो मेसोफिल सेल्स क्या है उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखें नॉट वेस्ट प्रोडक्ट, के दिन के वक्त क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, बिकॉज इट इज अ रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पी लिखा है कि फोटोसिंथेसिस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जबकि ये ऑक्सीजन इधर बना हुआ ये लगाया मैंने पॉइंट, इसका लिखा है कि जो ऑक्सीजन है वो डे टाइम क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होती है और रिएक्टेंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हमारे लिए क्या है, ये यूजफुल है, ठीक है, ऑल ओवर द टाइम, डे टाइम और नाइट टाइम। लेकिन डे टाइम क्या होता है कि प्लांट के लिए जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन रिएक्टेंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के हमारी बॉडी में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए फूड के जो होते हैं
तो उसमें क्या है ऑक्सीजन का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये फिर जो है वो दोबारा इसमें जो पॉइंट मैंने जो किए हैं कि नोट, डे टाइम स्टोमेटा ओपन, ठीक है, और जो है वो नाइट टाइम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, नाइट टाइम क्या होगा हमारे पास जो है वो, यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है नाइट टाइम, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं, इसी का उलट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो था कार्बन डाइऑक्साइड नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। अब डे टाइम में क्या था, ये जो है वो यूजफुल थी। अब रात के वक्त क्या होगा कि ना तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन इज नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन क्या है, जो प्लांट को है वो रात को ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती। तो ठीक है, दिन के वक्त ये वेस्ट प्रोडक्ट थी, रात के टाइम क्या होती है, ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती। अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम सेल्स, ठीक है, जो टिश्यू के सेल्स होते हैं उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक्स्ट्रा होती है, उसको क्या है वहां से जो है ना डिफ्यूजन के थ्रू सेल से निकाला जाता है। उसके अलावा लीफ और स्टेम, ठीक है, लीफ और स्टेम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाला जाता है थ्रू स्टोमेटा। देन हमारे पास है रूट, रूट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो यंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रूट सरफेस से प्लस रूट हेयर से निकाली जाती हैं। ठीक है, देन हमारे पास है जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, उसको रिमूव किया और बनता है किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। जितनी ऑक्सीजन की मिकदार हमें चाहिए होती है प्लांट को, यानी कि वो उतनी यूज कर लेता है, बाकी जितनी भी ऑक्सीजन की मिकदार बच गई होगी उसको मेसोफिल सेल्स के थ्रू क्या है बाहर निकाल देता है इन्वायरमेंट में। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, इसकी हेडिंग यहाँ पे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, कि प्लांट जो है वो उसको सर्वाइवल करने के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि अपनी खुराक बनाने के लिए, खुराक बनेगी तो प्लांट जिंदा रहेगा ना, खुराक बनाने के लिए इसको कंटिन्यूसली क्या है वाटर इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, प्लांट्स इनटेक वाटर और कहां से, सॉइल प्लस आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीआर मीन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी प्लांट जो है वो जो है वो वाटर को क्या है सॉइल से भी ऑब्टेन करते हैं। देन क्या है, जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन करे, तुम देखें ये जो है वो बना ना हमारे पास ग्लूकोज, अब इसमें देखें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, कितने मोल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, 6 मोल, और यहाँ पे भी 6 मोल ही जो है वो बन रहे हैं उसके जो है ना वाटर के। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज है, उसमें वाटर के कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है कौन सी, सेलुलर रेस्पिरेशन प्लस सॉइल से क्या है जो ना ऑब्टेन करता है। जब प्लांट ऑब्टेन करता रहता है, जिस तरह के हम गुब्बारे में जो है वो हवा फुलाते हैं, तो क्या होता है कि हवा जो है वो उसमें गुब्बारे में जाती है तो वो क्या है टर्जिड हो जाता है। सेम एज इट इज कि प्लांट की बॉडी में क्या है, प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली वाटर को इनटेक करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी बॉडी क्या है टर्जिड हो जाती है। जिस तरह का प्लांट इरेक्ट है वो क्यों है, ड्यू टू टर्जिडिटी। वो टर्जिडिटी कैसे प्रोवाइड की जा रही है, बाय टर्गर प्रेशर, जो कि क्या है प्लांट के अंदर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जनरेट किया जा रहा होता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा वाटर क्या है, प्लांट ने क्या किया, जाइलम वेसल के थ्रू, ये वाला रूट हेयर से क्या है पानी को अब्सॉर्ब किया, जाइलम वेसल के थ्रू लेके गया अपने जो है वो बॉडी में, बॉडी में स्टोर होता रहेगा, टर्जिड होता रहेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा प्लांट के अंदर, एक्स्ट्रा H2O मीन वाटर रिमूवल बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, कि जितने प्लांट को जो है वो वाटर की जरूरत होगी उतना वो कंज्यूम करेगा, बाकी एक्सेस वाटर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अपनी बॉडी से निकाल देगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये हवाला हमारे लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अब ट्रांसपायरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर या एलिमिनेशन ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, के पौधे की सतह से या पत्ते की सतह से क्या है वाटर का क्या है वेपर की फॉर्म में जो है वह उड़ जाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। ठीक हो गया। अब ये सारा का सारा जो है ना ट्रांसपायरेशन डे टाइम हो रहा था। डे टाइम क्यों, क्योंकि जो है वो प्लांट की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। जैसे ही जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर उनकी बॉडी से क्या है निकलता है इन द जो है वो फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। इस ट्रांसपायरेशन का मकसद होता है कि प्लांट की बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देना, ताकि क्या है वो मैक्सिमम जो है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। अब नाइट टाइम क्या होगा, ये सारा का सारा डे टाइम हो रहा है। नाइट टाइम क्या होगा, स्टोमेटा सॉरी
डे टाइम स्टोमेटा ओपन थे, ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेस हुआ, ट्रांसपायरेशन हुई, ठीक है। लेकिन रात के वक्त क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे क्योंकि उसको सनलाइट ही नहीं मिल रही। सनलाइट से क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स हैं वो स्टोमेटा को ओपन होने के लिए क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाइट टाइम स्टोमेटा क्लोज, ट्रांसपायरेशन नाटक कर नहीं होती। उसमें क्या होगा कि प्लांट जो है वो रात के वक्त एब्जॉर्ब वाटर सॉइल यानी कि फ्रॉम सॉइल बाय अ रूट्स या रूट्स हेयर, ठीक है। तो देखिए ये प्लांट है, रात के वक्त तो स्टोमेटा इसके बंद हो गए, ठीक है, यानी कि होते हैं जब उसको प्रेशर मिलेगा तो ये ओपन हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली बंद होते हैं। रूट हेयर से क्या है, प्लांट ने जो है वो वाटर अब्जॉर्ब किया, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली किधर जा रहा है, उसकी बॉडी में। और जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसा कि घास वगैरह है, उसको क्या करते हैं, जो वाटर नीचे से अब्जॉर्ब करते हैं उसको जाइलम वेसल्स में क्या है, स्टोर करते रहते हैं। क्या होगा, प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स स्टोर इन जाइलम वेसल्स, ठीक है। कि प्लांट क्या करते हैं, जाइलम वेसल्स में क्या है, वाटर को स्टोर कर लेते हैं जो कि इन्होंने एब्जॉर्ब किया होता है, कहां से, सॉइल से, ठीक है। अब इसमें एक और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, गुटेशन, ठीक है, तो ये वाला आप लोगों ने नोट करना है। सम प्लांट्स लाइक दैट ग्रासेस, जिस तरह के घास वगैरह कुछ ऐसे पौधे होते हैं, रिमूव वाटर एट देयर टिप्स आर एजेस, ठीक है। जो इनके घास वगैरह के जो पत्ते हैं या उसके जो किनारे हैं, उसके इर्द गिर्द आप लोग देखें, सुबह टाइम जब हम उठते हैं तो जो शबनम टाइप होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि उसके जो है वो पत्तों के ऊपर क्या छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स बने होते हैं, अपीयरेंस ऑफ अ ड्रॉप, ठीक है, एट द एजेस ऑफ द लीफ ऑफ द ग्रासेस या प्लांट, ठीक है, इज कॉल्ड गुटेशन, ठीक है। अब ये गुटेशन कैसे होती है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि अब सपोज करें ये घास का पौधा है, नीचे से क्या इसने किया, रूट से क्या किया, इसने पानी अब्जॉर्ब किया, इसकी जाइलम वेसल्स में क्या है, जो है वो स्टोर होता रहा। जिस तरह के हम बैलून को जो है वो फुलाते हैं तो उसके अंदर क्या है, हवा का प्रेशर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे ही ज्यादा हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, बैलून की कैपेसिटी से ज्यादा, तो बैलून क्या होता है, फट जाता है। सेम एज इट इज, जब जाइलम की जो है वो कैपेसिटी से ज्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो जो इसके स्टोमेटाज हैं, ठीक है, उसको क्या ओपन किया जाएगा, छोटे छोटे क्या है, जो है वो जो वाटर होगा वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप क्या है, यहाँ पे इसके क्या बनने लग जाएगा, उसको हम बोलते हैं गुटेशन। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दरमियान बन रहा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग बन रहा होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ये वाला पॉइंट हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।